अब अमेरिका की औकात खुलकर सामने आ गई है। धमकियां दी, चेतावनी दी, लेकिन भारत ने उसका सीधा मुंह तोड़ जवाब देकर रूस की जमीन पर वो काम कर डाला। नाटो कांप उठा और भारत का ब्रह्मास्त्र तमाल सीधा रूस जा पहुंचा। अमेरिका अब सिर्फ बौखलाया नहीं, वो भारत की इस चाल से पूरी तरह थर्रा उठा है। रूस से दूर रहने की धमकी दी, 500% टैरिफ की गिदड़ बबकी दी, भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह करने की धमकियां दी, लेकिन भारत ने सबका जवाब एक नहीं कई ब्रह्मास्त्रों से दे डाला। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सेनेटर भारत पर 500% से ज़्यादा टैरिफ लगाने का बिल बना रहे हैं। नाटो चीफ भारत को खुलेआम धमका रहे हैं कि अगर रूस से दोस्ती रखी तो भारत की अर्थव्यवस्था तबाह कर दी जाएगी, लेकिन भारत ने इन सभी धमकियों को हवा में उड़ा दिया। दुनिया के सबसे ताकतवर कहे जाने वाले अमेरिका को भारत ने दिखा दिया कि यह नया भारत है जो अब डरता नहीं, डटकर मुकाबला करता है। और इसी मुकाबले की सबसे बड़ी मिसाल बना INS तमाल। जी हाँ, भारत का अत्याधुनिक युद्धपोत INS तमाल हाल ही में हजारों मील का सफर तय करके रूस की आर्थिक राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच चुका है। लेकिन ये सिर्फ एक युद्धपोत नहीं है, यह है भारत की रणनीति का वो प्रतीक जिसने अमेरिका और नाटो के होश उड़ा दिए हैं। भारत ने रूस को न सिर्फ एक युद्धपोत दिया बल्कि उसके साथ भेजा सुपर फ्यूल, एक गुप्त विनाशक विस्फोटक जो रूस की मिसाइलों की असली जान है। यह वही विस्फोटक है जिसे अमेरिका ने रूस तक पहुंचने से रोकने के लिए कई स्तरों पर पाबंदियां लगाई थी, लेकिन भारत ने उन अमेरिकी पाबंदियों को ठेंगा दिखाते हुए रूस को वो दिया जो अब उसकी मिसाइलों की ताकत को दोगुना कर देगा। और ये सब ऐसे समय में हुआ है जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा कुछ ही दिनों में होने वाली है। भारत ने ये संदेश साफ कर दिया कि अमेरिका चाहे कितनी भी धमकियां दे, भारत की विदेश नीति अब स्वतंत्र है, साहसी और रणनीतिक रूप से निर्णायक है। भारत रूस के लिए 27 देशों से जा भिड़ा। अमेरिका, ब्रिटेन और 27 नाटो देशों की मिलीजुली धमकियों के बीच भारत अकेला खड़ा रहा और रूस को चावल से लेकर सुपर विनाशक हथियार तक सप्लाई करता रहा। ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, ये कूटनीतिक साहस की पराकाष्ठा है। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो क्या है ये INS तमाल और इसका रूस पहुंचना अमेरिका और नाटो के सीने पर सांप लौटने जैसा क्यों है? INS तमाल भारतीय नौसेना का वो सबसे नया और आधुनिक युद्धपोत है जिसे रूस के यात्री शिपयार्ड में भारत के लिए बनाया गया है। ये कोई मामूली जहाज नहीं है बल्कि एक चलता फिरता किला है और इसका रूस पहुंचना कोई साधारण यात्रा नहीं है। ये 27 जुलाई को ये रूस में सबसे बड़े भव्य नेवी डे समारोह में हिस्सा लेने पहुंचा था। ये एक सीधा संदेश है खासकर पश्चिमी देशों को कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और उसकी विदेश नीति वाशिंगटन से नहीं नई दिल्ली से तय होती है। रूस जो यूक्रेन युद्ध के बाद से पश्चिमी देशों के निशाने पर है, उसके लिए भारत का ये कदम किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। ये दिखाता है कि इस मुश्किल समय में भारत अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद दोस्त के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। रूसी मीडिया ने INS तमाल के पहुंचने को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक और दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच बढ़ती भागीदारी का सबूत बताया। ये सिर्फ एक नौसैनिक परेड नहीं बल्कि दो महाशक्तियों की दोस्ती का वह शक्ति प्रदर्शन है जो दुनिया के भू राजनीतिक समीकरणों को फिर से लिखने की ताकत रखता है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं इस कहानी के असली हीरो INS तमाल से। दरअसल रूस के द्वारा बनाया गया ये युद्धपोत INS तमाल है। इसके बाद इस क्लास के बाकी युद्धपोत भारत में ही बनाए जा रहे हैं जो भारत के आत्मनिर्भर अभियान की एक सबसे बड़ी जीत है। INS तमाल बनाने वाले यात्री शिपयार्ड के CEO के मुताबिक ये फ्रिगेट सभी ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे कर चुका है और ये अब पूरी तरह से ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है। ये जमीन, सतह, पानी के अंदर और हवाई लक्ष्यों को निस्ते नाबूद करने में सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है एयर डिफेंस सिस्टम। इसमें एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम लगा है जो दुश्मनों की मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को आसमान में ही ध्वस्त कर सकता है। इसके अलावा इसे आधुनिक तोपों और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरणों से लैस किया गया है जो आज के सबसे बड़े खतरे यानी ड्रोन और मानव रहित विस्फोटक नौकाओं को पलक झपकते ही पहचान कर खत्म कर सकता है। यह युद्धपोत सिर्फ हमला करने में ही नहीं बल्कि खुद को बचाने में भी माहिर है। इसका डिजाइन ऐसा है कि यह दुश्मन के रडार में नहीं पकड़ा जा सकता, यानी ये एक ऐसा योद्धा है जो चुपके से दुश्मन के इलाके में घुसकर अपना काम करके वापस आ सकता है। रूस ने भले ही इसे बनाया हो लेकिन इसकी तकनीक और ताकत भारत की जरूरत के हिसाब से हैं और अब यही तकनीक भारत में बन रही युद्धपोतों में इस्तेमाल की जाएगी। अब आते हैं उस सबसे विस्फोटक खबर पर जिसने अमेरिका में बेचैनी बढ़ा दी है। यह खबर सिर्फ दोस्ती निभाने की नहीं है बल्कि दोस्त के लिए दुश्मन से भिड़ जाने की है। दिसंबर 2024 में जब अमेरिका ने यूरोप और रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे तब भारत ने चुपचाप रूस को एक बेहद संवेदनशील और रणनीतिक सामग्री HMX जिसे ऑक्टोजन भी कहते हैं उसकी एक बड़ी खेप भेजी। HMX एक हाई इंटेंसिटी सुपर विस्फोटक है। ये वह बारूद है जो साधारण नहीं, ये मिसाइलों के वॉरहेड यानी हथियार वाले हिस्से में और रॉकेट मोटर्स में इस्तेमाल होता है। सीधे शब्दों में कहे तो ये उन विनाशक हथियारों का सुपर फ्यूल है
जो किसी भी जंग का नतीजा तय करते हैं। अमेरिका ने पहले ही चेतावनी दी कि जो देश रूस को HMX बेचेगा उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे, क्योंकि ये पदार्थ रूस के युद्ध प्रयासों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन भारत ने इस धमकी पर कोई ध्यान नहीं दिया। भारत ने यह कदम उठाकर यह स्पष्ट कर दिया कि वह रूस के साथ अपनी रक्षा साझेदारी को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने देगा। इसका मतलब है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखता है और अपने फैसले किसी दबाव में आकर नहीं लेता। ये कदम पश्चिमी देशों को ये बताने के लिए काफी था कि ये नया भारत है, ये फैसले अपने आप लेता है। भारत के इन कदमों से पश्चिमी देशों की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। नाटो चीफ ने धमकी दी कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा तो उस पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सेनेटर ने एक बिल पेश कर दिया जिसमें भारत पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। इन देशों को लगता है कि वे भारत को धमकाकर रूस को अलग कर देंगे, लेकिन भारत ने इसका जवाब शब्दों से नहीं बल्कि अपने काम से दिया। एक तरफ HMS तमाल को रूस बेचकर सैन्य एकजुटता दिखाई तो दूसरी तरफ HMX जैसा विस्फोटक देकर रक्षा साझेदारी को मजबूत किया। इतना ही नहीं, भारत ने रूस को चावल की एक बड़ी खेप भेजी। ये सुनिश्चित किया कि दोस्ती सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं बल्कि हर जरूरत में साथ निभाने की है। और अब इस दोस्ती को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल भारत आने वाले हैं। ये यात्रा सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं होगी बल्कि ये भविष्य के रक्षा सौदों का एक महासम्मेलन होगा। अनुमान लगाया जा रहा कि इस यात्रा के दौरान फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम और पनडुब्बियों से जुड़े कई ऐसे बड़े ऐतिहासिक सौदों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। ये यात्रा भारत और रूस के संबंधों में एक नए युग की शुरुआत करेगी, एक ऐसा युग जहां दोनों देश मिलकर एक नई विश्व व्यवस्था को आकार देंगे। अब पूरी दुनिया की नजरें राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा पर टिकी है, क्योंकि पुतिन के इस विजिट के दौरान रूस भारत के बीच कई और हथियारों के सौदे हस्ताक्षर हो सकते हैं। क्या अमेरिका भारत के इस कदम के बाद प्रतिबंध लगाने की हिम्मत करेगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।